ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रेम के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, एक देह की या एक आत्मा की। प्रेम मेरे हिसाब से एक नितांत दैहिक गतिविधि है। प्रश्न ये उठता है कि प्रेम क्या है। क्या प्रेम एक दैहिक अभिव्यक्ति है या इसमें कुछ आत्मिक भी है, या क्या प्रेम भावनाओं की भौतिक अभिव्यक्ति को कहते हैं। क्या प्रेम के लिए एक बॉडी की होनी ज़रूरी है, बॉडी होना क्या उसकी ज़रूरत है। इसकी परिधियां क्या है, इसके प्रकार क्या हैं। यह सवाल किसी न किसी रूप में सभ्यता के आड़े आते ही रहते हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके प्राकांतर में प्रकाष्ठा आत्मिक होती है। जो डेड एंड है, प्रेम वही है जो आत्मा है। आपको प्यार करने के लिए एक देह की ज़रूरत होती है। वह देह कभी बेटे की होती है, कभी बेटी की होती है, कभी माता की होती है, कभी पिता की होती है, कभी बहन भाई, कभी दो बहनों दो भाई, कभी पति कभी पत्नी, कभी प्रेमी तो कभी प्रेमिका की। सभी रिश्तों का पता कोई देह ही तो होती है। दरअसल देह ही तो आत्मा की निवास स्थल, वही निवास स्थल है, आत्मा का निवास स्थल। दरअसल देह ही तो आत्मा के निवास स्थल का पता है। प्रायः प्यार पहुंचना तो आत्मा तक चाहता है, पर आत्मा के निवास देह तक आते आते इतना दुरूह रास्ता तय कर चुका होता है कि देह पर पहुंचकर ठहर जाता है, सुस्ताने लगता है, आराम करने लगता है। निश्चित ही प्रेम भावनाओं की भौतिक अभिव्यक्ति है। प्यार की अभिव्यक्ति के लिए शारीरिक हाव भाव और गतिविधि होती है। शरीर भावनाओं पर नृत्य करता है। पिता बेटी के सिर पर हाथ फेरता है और प्रेमी प्रेमिका के सिर पर हाथ फेरता है। प्रेम की प्रारंभिक अभिव्यक्ति नितांत शारीरिक है। स्पर्श ही इच्छा आकांक्षा होना स्वाभाविक शर्त है। प्रेम में आप अपने आप को दे देते हैं और पाते भी हैं। पाते हैं अपने प्यार का प्रतिबिंब। जब वो मिलता है तो उसे प्रेम का प्रसाद समझते हैं, और जब नहीं मिलता है तो अवसाद। इस प्रेम के प्रसाद और अवसाद के बीच प्रेम का पूरा इंद्रधनुष है। प्रेम उभय पक्षीय होता है तो विनिमय होता है भावनाओं का। विनिमय होता है, तदनुसार देह आकार लेती है, अभिव्यक्ति देती है। जननांगों से उपजे और चले रिश्तों, जैसे माँ पिता, बेटे बेटी, भाई बहन, यदि चूंकि जननांगों से यात्रा प्रारंभ करते हैं, अतः भावनाओं की ओर चलते हैं। और पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते भावनाओं से यात्रा प्रारंभ करते हैं, अतः जननांगों तक पहुंचते हैं। प्रेम की यात्रा पूरी ही करनी होती है। या तो जननांगों से शुरू कर भावनाओं के छोर तक पहुंचे, या फिर भावनाओं से शुरू कर जननांगों के छोर तक पहुंचे। सभी सांसारिक रिश्तों की यही यात्रा है जो करनी होती है। सभी रिश्ते जननांगों के रिश्ते हैं, और उसके रास्ते जो भी हो, आप भावनाओं से चलकर जननांगों तक पहुंचे हों, जैसे पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, सास बहू देवर भाभी, या फिर जननांगों के चलकर भावनाओं की यात्रा पर माँ बेटे बेटी, भाई बहन के परस्पर जो रिश्ते हैं। तो प्रेम यही है, और वो हमारे हिसाब से तो यही है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।